नमस्कार दोस्तों, मैं राघवंश सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। ऐसी जो निरंतर क्लासें चल रही हैं, इसमें आज आपका प्रमुख टॉपिक है भारत के अनुसंधान संस्थान केंद्र। यहां से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ से 100% आते हैं, एक या दो क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आपको धैर्य से आराम से सीखना है और आप जहाँ पर अभी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर अपने इनको लिख लें, ठीक है। एक दो बार फिर रिवीजन करेंगे तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि ये बार बार भूल जाते हैं, बार बार याद करना पड़ता है इनको। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बेल आइकन को दबा दें ताकि सब आपके नोटिफिकेशन आ सकें, ठीक है। इसमें आपके सिलेबस के अनुसार सटीकता से पढ़ाया जाता है और आपको मिनिमम छोटे छोटे टॉपिक के द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं इसमें। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें आपका पहला है अपना भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। बागवानी मतलब बागवानी जानते हैं, बागवानी की कृषि होती है, बागवानी फसल होती है। जैसे आपकी लौकी वगैरह हो गई, आपके जो खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, तो ये बागवानी फसल में आते हैं। जो आपके रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में की जाती है। रबी की फसल और खरीफ की फसल में जो आपके मई और जून जुलाई में की जाती है उसको क्या कहते हैं, अपन बागवानी फसल कहते हैं। तो इसका अनुसंधान संस्थान इसमें रिसर्च के बारे में, इनके जो बीजों के बारे में, किस प्रकार का बीज होता है, कितने महीने की ये फसल होती है, ये सब बताया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, अपन को ये ध्यान रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे में क्या है? काजू अनुसंधान निर्देशालय, ठीक है। काजू अनुसंधान, जहाँ पर अपने काजू पाए जाते हैं ऐसे ऐसे करके। काजू में एक ही निकलता है, बहुत महंगे रहते हैं। काजू अनुसंधान निर्देशालय का है पुत्तूर, कर्नाटक। ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाएगा, आपको ये पहले वाला याद रखना है यहाँ से। ये कई बार पूछा गया है, कई बार देखने को मिला है वनडे एग्ज़ाम में। इसके बाद ये अपना मोस्ट है अपना गन्ना अनुसंधान, वेरी वेरी मोस्ट लगाना है इसको। गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, ठीक है। जो अपना प्रजनन होता है गन्ने का, कि एक गन्ने का क्रॉस करवा के, दो गन्नों का क्रॉस करवा के एक नई जाति बनाना, ठीक है। तो ये प्रजनन केंद्र होता है, इसके बारे में जानना, इसको किस प्रकार से कितने महीने में बड़े बड़े गन्ना, मोटे मोटे गन्ना, कम लागत में ज़्यादा फायदा हो सके, इसमें रिसर्च की जाती है, ठीक है। तो प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये कई बार पूछा गया, ये भी बहुत ज़रूरी है, इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय अपना मनीला में पड़ता है, ठीक है, जो फिलीपींस की राजधानी है। चावल अनुसंधान। और राष्ट्रीय कहाँ पर पड़ता है? कटक, उड़ीसा में। इसके बाद आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली है। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी कई बार पूछा गया है। जितने भी कृषि के साधन हैं, उपकरण हैं, बीज हैं, या कौन सी कृषि कौन सी मिट्टी में की जाती है, इसका पता, या इसका जो अनुसंधान संस्थान है, जो वैज्ञानिक बड़े बड़े कृषिकार साहित्य जो कृषिकार होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो बैठते हैं इस पर बात कहते हैं, सलाह कहते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पूसा, नई दिल्ली में, ठीक है। जो भी बड़ी बड़ी संस्थान है या कंपनी है या जितने भी हैं, तो उनका एक बैठने का आपका एक मुख्यालय होता है। तो उसी मुख्यालय में उसी चीज़ की चर्चा होती है, ठीक है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, एक आपका नई दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रीय पादप जैव, जितने भी आपने पेड़ पौधे हैं इनके बारे में जानना, ठीक है। इसके बारे में बताना, कौन से मौसम में लगाएं तो जल्दी बढ़ जाते हैं, जिनका पतझड़ कब होता है, ऐसे इनके बारे में सब कुछ जानकारी दी जाती है। इसके बाद अगला है भारतीय जल प्रबंधन संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है। देहरादून में आपका जल प्रबंधन आपका संस्थान है। यहाँ पर आपका रिमोट संस्थान है। यहाँ पर आपका पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। यहाँ पर आपका वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में, उत्तराखंड में। अपने को ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। ये भी उत्तराखंड में है।
केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो अपने जैसे कोई नदी है तो उसके तट पर खेती कैसे की जाती है, कोई समुद्र है तो उसके तट पर जो मिट्टी होती है ना वो सिलिका रेत पाई जाती है, तो उसमें कौन सी प्रकार की आपकी फसल अच्छी होती, वो कितने दिनों में बढ़ जाएगी, कब इसमें बारिश होगी, कब इसको नहीं बोना चाहिए। तो तटीय कृषि मतलब कहीं पर भी कोई तट है किसी तालाब का, किसी समुद्र का, किसी नदी का, तो उसमें किस प्रकार की खेती की जाती है। तो इसका संस्थान कहाँ पर है आपका, गोवा। ठीक है, गोवा तो वैसे ही अपना तट पर है, यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। इसके बाद आता है केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। कुक्कुर परियोजना निर्देशालय राजेंद्र नगर हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद पहले अपना आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद जब से अलग हुए हैं तब से ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और वहीं पर दो तेलंगाना के हिस्से में आ गया है हैदराबाद। ठीक है, कुक्कुर मतलब छोटे छोटे ये उद्योग होते हैं, कुक्कुट पालन। ठीक है, इसके बाद अगला है भारतीय तिलहन संस्थान। आपका तिलहन वाला पूछा जाता है, जिससे आपके तेल निकाला जाता है, जैसे आपकी सरसों हो गई, आपका तिल हो गया, आपका जैसे मूंगफली हो गई, तो जिनसे भी आपका सोयाबीन हो गया, इनसे जितने भी तेल निकाले जाते हैं उनको तिलहन फसलें कहा जाता है। भारतीय तिलहन संस्थान कहाँ पर है, राजेंद्र नगर हैदराबाद। आपका ये भी अपना तेलंगाना में पड़ता है। इसके बाद जो नीचे वाला है राष्ट्रीय कद्दन अनुसंधान संस्थान राजेंद्र नगर हैदराबाद, ये भी आपका हैदराबाद में है। इसके बाद अगली PDF आ जाती है अपनी, देखिए यहाँ से अगली PDF में कहाँ से, हाँ ये बहुत ही जरूरी है, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, ये इंदौर में पड़ता है, इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। इंदौर को मिनी बम्बई के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपनाम है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कई बार पूछा गया, जहाँ पर भेड़ होंगी वहाँ पर ऊन भी पाया जाएगा, तो राष्ट्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, अबिका नगर, बाया, जयपुर, राजस्थान। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, राजस्थान में है। इसके बाद केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, सूक्ष्म मतलब होता है सूखा। ठीक है, सूखा पड़ती है जहाँ गर्मी पड़ती है, जहाँ पर मरुस्थल रहते हैं, तो मरुस्थल अपना सबसे ज़्यादा कहाँ पर, राजस्थान में। तो सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान है, इसमें जानकारी प्राप्त की जाती है सूक्ष्म क्षेत्र या मरुस्थल में आपकी कौन सी खेती हो सकती है, कौन सी आपकी फसल उगाई जा सकती है, कम पानी में ज़्यादा आपका फसल कैसे उगाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, है कई बार पूछा गया, हर एग्ज़ाम में हर पेपर में आपको ये जरूर मिलता है। ठीक है, ये कल्याणपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कल्याणपुर एक मोहल्ला है, कानपुर जो अपना उत्तर प्रदेश की सिटी है और विश्व की सबसे प्रदूषित सिटी मानी जाती है कानपुर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि चमड़ा के कारखाने उद्योग धंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पर उसकी जो चीज़ें निकलती हैं कंपनियों की, ख़राब चीज़ें, टायर बनते हैं, तो उनकी प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे खराब शहर प्रदूषण में यही कानपुर है अपना। इसके बाद आता है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उपोष्ण मतलब थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी जो खेती की जाती है, जो फसलें उगाई जाती हैं, तो उनका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। ठीक है, ये कई बार पूछा गया, करनाल हरियाणा राष्ट्रीय डेयरी मतलब दूध का धंधा होता है, डेयरी नहीं खुलनी जाती दूध की, तो वो वाला डेयरी रिसर्च अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में। हरियाणा में दूध भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपना उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा पशु दूध देने वाले पशु गाय भैंस आपके कहाँ पर हैं, यूपी में है, और दूध भी अपना पहले नंबर पे है अपना यूपी दूध देने में। इसके बाद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। ठीक है, मृदा में आपने कितनी लवणता है, कितना इसमें नमक के तौर पर पाया जाता है, जिससे खेती अच्छी की जाती है, तो इसमें मिट्टी की लवणता की जांच की जाती है, उस पर रिसर्च की जाती है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। इसके बाद केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान
गौण एक आपका केरल में पड़ता है। इसके बाद केंद्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान। पटसन हो गया आपका जूट हो गया, तो इनसे क्या बनाया जाता है, रेशा बनाया जाता है, जिससे अपने कपड़े बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं मोटी मोटी, ठीक है। बैरकपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल। जूट का प्रथम उत्पादन, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य कहता है अपना, कि पश्चिमी बंगाल कहता है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय बनाया गया। जो चीज़ जहाँ पर होती है उसका मुख्यालय वहीं बना दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि सेब जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और तमिलनाडु में उसका मुख्यालय हो। उसकी जांच के लिए, उसकी जानकारी के लिए कितने दिन में ख़राब होते हैं, किस तरीके से रखना चाहिए, तो वहीं पर उनका मुख्यालय बना दिया जाता है कि जल्दी जल्दी इसकी जांच हो सके, इसको भेजा जा सके बाहर। इसके बाद आता है राष्ट्रीय पटसन, ये आपका हो गया। इसके बाद केंद्रीय अनुसंधान संस्थान बैरकपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान आपका कोलकाता में। भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। जो अपने मसाले वाली फसल हैं, जैसे इलायची है, लौंग है, आपके तेज पत्ता है, तो आपकी जो मसाले वाली फसल हैं, धनिया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपका अनुसंधान संस्थान कोझिकोड केरल में पड़ता है, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, अपने को याद रखना है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद अपना आता है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ठीक है। कपास से अपने क्या कपड़े बनाए जाते हैं और वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। मूंगफली अपनी सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। इसके बाद राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर महाराष्ट्र में, ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद आता है अपना पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान परिषद, ये आपका पटना बिहार में पड़ता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर बिहार में पड़ता है, ठीक है। लीची आपने देखा होगा, लीची खाई होगी कई लोगों ने, सब देखते होंगे इसको। इसके बाद आता है केंद्रीय द्वीप, ये ठीक है, जो द्वीप होते हैं अपने, केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका मुख्यालय है। द्वीप, ये कृषि अनुसंधान मतलब द्वीपों में कौन सी कृषि की जाती है, कौन से पौधे में ज़्यादा अपन खेती कर सकते हैं। जैसे आपने देखा द्वीप पे नारियल की खेती ज़्यादा की जाती है, नारियल है, खजूर हैं, ये वाले कृषि वहाँ पर जल्दी सक्सेसफुल होती हैं। इसके बाद अपना आता है भारतीय प्राकृतिक रोल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान, ये अपने रांची झारखंड में, ठीक है, रांची झारखंड। इसके बाद अपना आता है, ये वेरी मोस्ट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है, केंद्रीय तंबाकू या टबैको अनुसंधान संस्थान। इसके बाद केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कई बार पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। अपन ने उष्ण वाला पढ़ा था कहाँ पर, जहाँ पर गर्मी पड़ती है, सूखा पड़ती है, तो वो था अपना जोधपुर, अपना राजस्थान में। इसके बाद शीतोष्ण मतलब जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, मतलब माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर क्या, यह इसका मुख्यालय कहाँ है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आता है बीज अनुसंधान निर्देशालय, ये मऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मऊ जिला है उत्तर प्रदेश का। मूंगफली अनुसंधान निर्देशालय जूनागढ़, ये अपना गुजरात में पड़ता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आपके बैल है, भैंस है, जितने भी अपने पशु हैं, उनके लिए चिकित्सा अनुसंधान के बारे में बताया जाता है, ठीक है, उनके लिए अच्छे से कार्य किया जाता है। तो इसका इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश, ये यूपी वाले पेपरों में ज़्यादातर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। और आज का अपने जो PDF मुख्य है, यहाँ से आपके जरूर एक ना एक क्वेश्चन, एक या आपके 2 क्वेश्चन के जरूर आपके यहाँ से फंस जाएंगे। और इसके बाद अगली वीडियो देखते हैं किसकी डल्ला है, यहाँ पर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो आपकी पिछली वीडियो इसमें बन चुकी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, वे भी आप देख लेना आराम से, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।